Yes, welcome friends for the next video. Here we do the question number 3. ओल्ड वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए नहीं किया था क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था और साथ ही साथ क्वेश्चन अपन को लिखते तो उसमें टाइम भी जा रहा था इसीलिए। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया है इस बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स. Which team scored more? Can we say that we can add integer in any order? इसमें ये बोला जा रहा है कि एक कुछ टीम है, एक टीम ए है, एक क्विज हुआ है, उसमें उसका स्कोर कितना आया -40 10 और 0, अलग अलग तीनों राउंड्स में स्कोर दिया हुआ है. फिर एक टीम बी है, उसका स्कोर भी है 10 है 0 है और -40 है तीनों राउंड्स का. अब ये पूछा है कि कौन सी टीम के ज़्यादा स्कोर आया है, तो हम इसको चेक करेंगे. एंड कैन वी से दैट, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं. तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाई हुई है, तो आप प्रॉपर्टीज़ से भी समझ सकते हैं. सबसे पहली बात हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए स्कोर ऑफ टीम ए इन ए क्विज, एक क्विज में टीम ए का स्कोर कितना है अपन लिखेंगे. टीम ए का स्कोर है -40 10 0. ठीक है. अब टोटल स्कोर ऑफ टीम ए तो कितना होगा -40 +10 +0. तो देखो यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो -40 +10, तो आंसर आएगा हमारे पास -30. क्लियर. अब हम देखेंगे नेक्स्ट, स्कोर ऑफ टीम बी. कितना है टीम बी का स्कोर जो दिया है हमको, टीम बी का स्कोर ये है, तो यहाँ हो गया 10 0 -40. तो सीधी सी बात है, इसका भी हम टोटल निकालेंगे. टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, तो टीम बी का टोटल स्कोर होगा 10 + 0 + -40. तो इसका मतलब क्या हुआ 10. अब 0 का तो कोई सेंस नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिखते हैं -40, तो 10 -40 विल बी -30. तो सीधी सी बात है, इसका भी 30 आया टीम ए का और टीम बी का भी 30 आया. तो हम कह सकते हैं कि बोथ टीम स्कोर इक्वल. दोनों टीम का स्कोर क्या हुआ इक्वल. कितना -30. क्या हम इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है क्या हम किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड कर सकते हैं. तो हम देख लेते हैं. अगर हम यहाँ देखो, सबसे पहली बात देखो, यहाँ 40 फर्स्ट प्लेस पे है, फिर 10 है, फिर 0 है. नेक्स्ट में हम देखते हैं तो 10 फर्स्ट प्लेस पे है, फिर लास्ट में 40 है. तो हम इनको अलग अलग ऑर्डर्स में ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारा सोल्यूशन सेम आ रहा है दोनों साइड से. तो कह सकते हैं यस वी कैन ऐड integers in any order. क्लियर बात यहीं तक. यस, नाउ वी डन द क्वेश्चन नंबर 3. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बुक में समझा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है -5 एंड -8. तो सीधी सी बात है, अगर -5 और -8 है तो यहाँ लिखा है -5 और -8, -5 एंड +-8 इक्वस टू का साइन है, और उसके बाद लिखा हुआ -8 प्लस उसके बाद डैश है. तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर -5 है और -8 है, वो इक्वल टू दिया हुआ है. इक्वल टू तभी आ सकता है जब दूसरी साइड भी सेम वैल्यू होगी, तभी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी. तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ -5 -8 है तो यहाँ -8 के साथ यहाँ भी -5 होना जरूरी है. तो हमारे फ्लप्स में यही आंसर होगा. क्लियर हुई बात. तो ऐसे ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, जैसे ये है -53 प्लस, अब इक्वल टू में 53 आया, तो इसका मतलब 53 आ रहा है, तो सेम वैल्यू यहाँ जो थी वही वैल्यू हमारी इधर आ रही है आंसर में. तो इसका मतलब इसमें कुछ भी ना ऐड हुआ है ना सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ 0 था. कितना था 0, तो यहाँ लिखा हुआ है 0.
17, अगर 17 है और आंसर इक्वल टू के बाद 0 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ 17 नेगेटिव है, क्योंकि 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट हुआ तभी इसका आंसर 0 हो सकता है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सीधी सी बात है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। जैसे कि 13 है प्लस -12, उसके बाद प्लस में कुछ अलग वैल्यू है। सबसे पहले देखो ये जो वैल्यू है ये एक बड़े ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब पैरेंथेसिस है, इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट है। तो सीधी सी बात है कि दोनों वैल्यू पहले ब्रैकेट के अंदर है, और जो सी है, ए है, बी है, और सी वाली वैल्यू आउट है ब्रैकेट के। और नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट वैल्यू ए बाहर है और दोनों बी और सी ब्रैकेट के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। और यहाँ पर अगर 13 और 12 है तो यहाँ पर 7 की कमी है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए, तभी ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी दोनों साइड से, LHS एंड RHS से। नेक्स्ट -4 प्लस 15,13, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 14 और 4 तो है दोनों साइड, बट यहाँ पर 3 नहीं है, -3, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी, सीधी सी बात है। नाउ वी डन द एक्सरसाइज 1.1। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।